अविनाश राजवंश। बहुत बड़ी खबर आ रही है, कंगना रनावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने इसको इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। उन्होंने अपनी एक ध्यान मुद्रा वाली फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि उन्होंने शनिवार को अपनी जांच कराई थी, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। उन्हें पता भी नहीं था कि ये वायरस कब उनके शरीर में आ गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे हल्की हल्की थकान और शरीर में दर्द महसूस हो रहा था और आंखों में थोड़ी सी जलन थी। मैंने टेस्ट कराया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ये भी लिखा है कि कोरोना वायरस एक फ्लू है और इससे डरिए मत, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि हम इससे डरेंगे नहीं और इसे भगा देंगे। उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। आखिरकार कंगना रनावत खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, लेकिन उन्होंने लोगों का हौसला बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है और महादेव हम सब की रक्षा करेंगे और हमें इसका डट से मुकाबला करना है। कंगना रनावत ने सही कहा है, हर व्यक्ति को इस कोरोना वायरस से लड़ना है और जीतना है, क्योंकि हम भारतवासी डरना तो कभी सीखे ही नहीं और जीतना हमारी आदत है और हमारी फितरत है। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, हमने हर मुश्किलों का सामना किया है और उसमें जीत हासिल की है। खबरों के लिए बने रहें, मैं अविनाश राजवंश। कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन। कोरोना वायरस इस महामारी ने पूरे संसार को अपने घेरे में ले लिया है। हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोग संक्रमित हैं। ये लोग कब ठीक होकर अपने घर पहुंचेंगे कुछ पता नहीं। स्थिति बहुत ही खराब है। पूरा संसार मृत्यु के दौर पर खड़ा है। 130 करोड़ आबादी वाला हमारा देश भी इस महामारी की चपेट में है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम सब मिलकर इस महामारी पर जीत हासिल कर सकें। व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जितनी संभव है उससे कहीं ज्यादा, ताकि हम इस महामारी को समाप्त कर पाएं। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि घर रहिए और सुरक्षित रहिए। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और लाखों लोग करोड़ों का जीवन बचाने का अथाह प्रयास कर रहे हैं। उनका सहयोग करिए, उनका साहस बढ़ाइए, उन पे पत्थर मत फेंकिए, ना ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कीजिए, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो हम सब सिर्फ लाशों में तब्दील हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। आपको हमें शमशान पहुंचाने वाले भी नहीं मिलेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली की तो हालत सबको पता ही है। तो प्लीज भारत को अमेरिका और ब्रिटेन बनने न दीजिए। माना कि आप हमसे नाराजगी है और हमें आपसे लड़ लेंगे ना, लड़ लेंगे एक बार ये महामारी खत्म होने के बाद। खरी खोटी सुनाएंगे एक दूसरे को खूब जम के। अरे अभी तो अपना जीवन बचा लो, वरना ये घर, गाड़ी, पैसा, बच्चों के लिए जो नए कपड़े लिए थे उनके जन्मदिन के लिए, सब यहीं रह जाएगा। अभी भी वक्त है प्यारे, संभल जाओ, बचा लो मेरी और अपनी जिंदगी। जान है तो जहान है। त्योहार आ रहे हैं, मिलना नहीं है, मिलना है ना। प्रतीक्षा रहेगी तुम्हारी। एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन। तो दोस्तों, साथ दीजिए हमारा। हमें इस महामारी पर जीत हासिल करना है। जय हिंद। जिस प्रकार से कोरोना
कोरोना की महामारी बहुत तेजी से फैल रही है और आज स्थिति बहुत ही गंभीर है। WHO ने भी ये मान लिया है कि कोरोना वायरस हवा के थ्रू भी फैल रहा है। WHO ने यह कहा कि ऐसी जगह जहां वेंटिलेशन ना हो, भीड़ भाड़ वाली जगह और बंद कमरों में जहां व्यक्ति ज्यादा समय तक ठहरता है और रुकता है, ऐसी जगह कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल सकता है। इसको देखते हुए हो सकता है कि WHO एक नई गाइडलाइन जारी कर दे। एरोसोल इन बंद जगहों में 1 मीटर तक जा सकता है। आखिरकार हमें अपने पुराने वक्त याद आ गए, जब व्यक्ति हमेशा कहता था कि जब भी घर बनाते हैं घरों में वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। आज हम जिस प्रकार से बंद कमरों में रहते हैं और वेंटिलेशन नहीं होता है, वो भी हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, क्योंकि हमारा शरीर ही प्राकृतिक की देन है और प्राकृतिक वातावरण हमारे लिए कवच का काम करता है। जिस प्रकार से हम लोग या हमारे बच्चे हाइजीनिक फूड खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ऐसे फूड हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए आप उस प्रकार के आहार का यूज करिए जिसमें सबसे ज्यादा प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं। आप हरेदार सब्जी, फ्रूट्स, जो भी सादा खाना होता है उसे अपने जीवन में अपनाएं। कोशिश यही करें कि आप घर का खाना खाएं। खाना साफ सुथरा होना चाहिए, संयमित होना चाहिए और समय पर होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही हम अपने शरीर को और भी मजबूत बना सकते हैं। आखिर पुराने लोग कह गए हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, ये दोनों ही व्यक्ति को गंभीर, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाते हैं। आप लोगों से मुझे यही कहना है कि सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रहने की सलाह दें। लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे आपको कोरोना से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई भी मेडिकल साइंस का ठोस आधार नहीं है। इसलिए इस पे कतई ध्यान न दें। आपको जब भी कोई समस्या आती है या कोरोना का कोई भी लक्षण आपको दिखता है या महसूस होता है, तो उसके लिए अपने फैमिली डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और डॉक्टर की गाइडलाइन के द्वारा ही चलें। साथ में आपके शरीर में जिस प्रकार की कोई भी बीमारी हो या कोई भी समस्या हो, उसको अपने डॉक्टर से जरूर बताएं। कोई भी चीज ना छिपाएं, जिससे डॉक्टर को सारी जानकारी होने के बाद वो आपका सही से इलाज कर सकेगा, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। संयम रहें, संयमित रहें और निडर रहें। खबरों के लिए बने रहें। मैं अविनाश राजवंश। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। देश में 1 जून से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है। नाम भी बदल दिया गया है। लगातार लॉकडाउन चल रहा था सिलसिलेवार, उसी बीच ये बहुत बड़ी खबर है। अनलॉक अजी सुनती हो, लॉकडाउन खुल गया है रात से। मैं जरा नीचे टहल कर आता हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं? अगर सैलून खुल गया हो तो मैं दाढ़ी और बाल कटा के आता हूँ। अरे कहाँ हो तुम? जो अभी कोरोना काल से सुन रही हो कि नहीं? अरे क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम साफ कर रही हूँ, इसके बाद बर्तन धोऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, ठीक है? इतना गंदा करके रखा है बाथरूम। राज्य सरकार को क्या किया जाएगा? राज्य सरकार को क्या तो मैं आता हूँ। अलग अलग पापा आप कहीं नहीं जाएंगे। वो धीरे धीरे सामने आपको पता है अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है और बाहर खतरा ही खतरा है। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आप बाहर नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। 3 महीने घर में बैठे बैठे मैं पागल हो गया हूँ।
देखो कैसी शक्ल हो गई है मेरी, थोड़े दिन में तुम लोग मुझे नहीं पहचानोगे। कितनी देर सोऊं, कितनी देर टीवी देखूं, कितना खाऊं, मैं होकर आता हूं। हम भी तो 3 महीने से घर में बैठे हैं। हमारा भी मन करता है कि बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, उन्हें अपनी नई नई ट्यून सुनाओ, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ पापा। और पापा जब सब नॉर्मल हो जाएगा हम सब एक साथ बाहर जाएंगे। देखो तब का तब देखा जाएगा, अभी मैं नीचे टहल कर आता हूं। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं, घर में बैठे बैठे मुझे बहुत बेचैनी होने लगी है। अरे मैं मास्क लगा के जाऊंगा, सैनिटाइजर अपने साथ रखूंगा। पापा समझते क्यों नहीं, सीनियर सिटीजन और प्रेग्नेंट औरतों को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, रिस्क बहुत हाई है। एक्सक्यूज मी, ना तो मैं अभी सीनियर सिटीजन हूं और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूं। फिर भी आप बाहर नहीं जाएंगे। तुम लोगों ने मुझे घर में कैद कर रखा है, मैं पुलिस में तुम लोगों की रिपोर्ट करूंगा, तुम लोगों को गिरफ्तार करवाऊंगा। हंसो मत। क्यों रोक रहे हो तुम अपने पापा को? हाँ, क्यों रोक रही हो तुम पापा को? इन्होंने आज तक किसी की सुनी है जो आज सुनेंगे? सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन नहीं, ये माने तब ना, इन्हें तो बाहर जाना है, सैर करना है, कोरोना वायरस को घर पर लेकर आना है। आप जैसे लोगों के कारण ना कोरोना इतना फैल रहा है। जाइए, बाहर जाइए, सैर करिए। मैं तो कहती हूँ अपने दोस्तों को गले लगा कर आइए। मम्मी प्लीज। पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, नहीं जाता हूं। ज्यादा नाटक मत करो, ओवर एक्टिंग की दुकान। ये बताओ खाने में क्या बना रही हो आज? अभी तो कुछ नहीं बनाया, आप बोलो वो बना देती हूँ। अरे कुछ भी बना लो, तुम जो भी बनाती हो अच्छा ही बनाती हो। अच्छा, मैं जो बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। एक बार आपको ठीक है बता देते तो अच्छा होता। मैं एक काम करती हूँ, आज आलू के पराठे बनाती हूँ। नहीं, आलू के पराठे मैंने परसों ही बनाए थे। एक काम करती हूँ, गोभी के पराठे बनाती हूँ। नहीं, गोभी के पराठे तो मैंने बहुत दिन पहले बनाए थे, मुझे पता ही नहीं कैसे बनते। एक काम करती हूँ, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। हाँ, ये सही है, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, नाचनी की रोटी और मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल। जब तुम्हारी अम्मा को नाचनी की रोटी और मूंग की दाल ही खिलानी थी तो इतनी रामायण वाचने की क्या जरूरत थी? तो ये है हमारी परफेक्ट फैमिली। जब भी इस नाटक का शो हो तो देखने जरूर आइएगा। कब होगा? लॉकडाउन पूरी तरह खुलते ही हम यात्री सबसे पहले परफेक्ट फैमिली का ही शो करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। केंद्र के एक साइंटिफिक प्रिंसिपल एडवाइजर ने, विजय राघवन जी ने पहले ही तीसरी लहर के बारे में बता दिया था, लेकिन पद्मश्री मणिंदर अग्रवाल आईआईटी के प्रोफेसर, उन्होंने इस पे मोहर लगा दी है। बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेकेंड वेव है वो जुलाई तक खत्म हो जाएगी। ये हमारे लिए अच्छी खबर है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सितंबर और अक्टूबर के बीच में थर्ड वेव आ जाएगी। ये वेव कैसी होगी इसके बारे में अभी कुछ भी कह पाना इतना सहज नहीं है। वो इसका एनालिसिस भी कर रहे हैं। उन्होंने 3 टिप्स भी दिए हैं कि हमें हर परिस्थितियों को लेकर के तैयार रहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी वाले जगहों पे लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाए। ये हमारा प्रमुख हथियार है।
जल्दी से नए वेरिएंट की पहचान हो और उसकी रोकथाम की जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पे भी जोर देना है। यह हमारे 3 हथियार हैं जिनसे हम कोरोना के 3rd वेव से लड़ाई लड़ सकते हैं। 2nd वेव की मार बहुत बुरी है और बहुत ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी हो रही है और भयावह स्थिति बनी हुई है। 3rd वेव कैसा होगा इस पे अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल इस कोरोना वायरस का एनालिसिस कर रहे हैं और वो हर हाल में इसमें अपनी जानकारियां जुटा रहे हैं। अब हम लोगों को भी सरकार का सहयोग करना है। सब आगे आएं और अपना वैक्सीनेशन कराएं। कोई भी लक्षण होने पर अपना टेस्ट जरूर कराएं और डॉक्टर की सलाह से ही अपना ट्रीटमेंट करें। खुद को आइसोलेट करें और किसी के संपर्क में आने से खुद को भी रोकें। साथ में अगर आप 3 से 4 या 5 दिनों में किसी के संपर्क में आए भी हैं तो उन्हें जरूर बताएं कि वो भी अपना टेस्ट करा लें, क्योंकि सावधानी और सतर्कता ही शायद हमें 3rd वेव से बचा सके। बहुत बड़ी खबर है। खबरों के लिए बने रहें। मैं अविनाश राजवंश। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, खबरें अभी बाकी हैं। दोस्तों, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन। कोरोना वायरस इस महामारी ने पूरे संसार को अपने घेरे में ले लिया है। हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोग संक्रमित हैं। ये लोग कब ठीक होकर अपने घर पहुंचेंगे कुछ पता नहीं। स्थिति बहुत ही खराब है। पूरा संसार मृत्यु के दौर पर खड़ा है। 130 करोड़ आबादी वाला हमारा देश भी इस महामारी की चपेट में है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम सब मिलकर इस महामारी पर जीत हासिल कर सकें। व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जितनी संभव है उससे कहीं ज्यादा, ताकि हम इस महामारी को समाप्त कर पाएं। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि घर रहिए और सुरक्षित रहिए। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और लाखों लोग करोड़ों का जीवन बचाने का अथाह प्रयास कर रहे हैं। उनका सहयोग करिए, उनका साहस बढ़ाइए, उन पे पत्थर मत फेंकिए, ना ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कीजिए, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो हम सब सिर्फ लाशों में तब्दील हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। आपको हमें शमशान पहुंचाने वाले भी नहीं मिलेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली की तो हालत सबको पता ही है। तो प्लीज भारत को अमेरिका और ब्रिटेन बनने मत दीजिए। माना कि आप हमसे नाराजगी है और हमें आपसे लड़ लेंगे ना, लड़ लेंगे एक बार ये महामारी खत्म होने के बाद। खरी खोटी सुनाएंगे एक दूसरे को खूब जम के। अरे अभी तो अपना जीवन बचा लो, वरना ये घर, गाड़ी, पैसा, बच्चों के लिए जो नए कपड़े लिए थे उनके जन्मदिन के लिए, सब यहीं रह जाएगा। अभी भी वक्त है प्यारे, संभल जाओ, बचा लो मेरी और अपनी जिंदगी। जान है तो जहान है। त्योहार आ रहे हैं, मिलना नहीं है, मिलना है ना। प्रतीक्षा रहेगी तुम्हारी। एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आवाहन, एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक आवाज, एक आह्वान, एक संदेश, एक निवेदन। तो दोस्तों, साथ दीजिए हमारा। हमें इस महामारी पर जीत हासिल करना है। जय हिंद।